कृषि समाचार में आपका स्वागत है। होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। इस वर्ष सोयाबीन और मूंगफली की खेती को भी दिया जाएगा बढ़ावा। अनुसूचित जाति और आदिवासी उपयोजना के लिए 66,169 करोड़ रुपए। खेती और मवेशी पालन में सफल काम कर रहे हैं संजय कुमार। अब समाचार विस्तार से। कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष सोयाबीन और मूंगफली जैसे फसलों की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। विपणन और विनिमय के लिए निफेड और राज्य खाद्य निगम के साथ मिलकर काम करने की तैयारी है ताकि किसानों को बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा सके। इस वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के उत्थान के लिए चलाई जा रही कृषि योजनाओं के लिए कुल 66,169 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें 41,561 करोड़ अनुसूचित जाति के किसानों के लिए और 44,598 करोड़ रुपए आदिवासी उपयोजनाओं के लिए होगा। सूर्यमुखी के पौधों में लाही और जैसे कीड़ों का आक्रमण हो तो उत्पादन पर काफी प्रतिकूल असर पड़ता है। बचाव के लिए मेटासिस्टास्क या मोनोक्रोटोफास दवा से तैयार घोल का फसल पर छिड़काव करना चाहिए। जो किसान सूर्यमुखी की गर्मा खेती करने जा रहे हैं वो इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए मॉडर्न CO4 और DRSF 108 नामक उन्नत प्रभेद लगाए। सूर्यमुखी का उन्नत प्रभेद मार्डेन 85 से 88 दिन में तैयार हो जाता है। इसकी उपज क्षमता 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। CO4 लगभग 90 दिनों में तैयार होने वाली किस्म है और इसकी उत्पादन क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि DRSF 108 लगभग 95 दिनों में तैयार होने वाली किस्म है और इसकी उपज क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। रोटावेटर ट्रैक्टर चालित यंत्र है जो मिट्टी को भुरभुरा करने और खेत को समतल करने का काम करता है। इससे ट्रैक्टर चालित हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत, 40 से 50% संचालन खर्च में बचत तथा उपज में 2 से 3% की वृद्धि होती है। मिट्टी को भुरभुरा करने वाला यंत्र रोटावेटर ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें L आकार की ब्लेडें लगी होती हैं जो कार्बन स्टील या मिश्रित स्टील से बनी होती है। इसमें PTO अक्ष की घूर्णन गति से शक्ति का स्थानांतरण गियर बॉक्स से होते हुए ब्लेड में जा मिलता है। रोटावेटर की सहायता से ज्यादा बेहतर तरीके से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जा सकता है। चाय बागान चियाकी के प्रगतिशील किसान है संजय कुमार, जो अभी 2 एकड़ खेत में खीरा की खेती कर रहे हैं। इसके अलावे ये मवेशी पालन से भी हर वर्ष अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए मिलते हैं सफल किसान संजय कुमार जी से और इन्हीं से मिलकर जानते हैं कि खेती और पशुपालन की बेहतरी के लिए ये अभी क्या कर रहे हैं। जॉब के बाद हम खेती करना स्टार्ट किए हैं। खेती करते हैं, खेती से अच्छी आमदनी हो जाती है। इसके साथ हाँ पोल्ट्री फार्म भी किए हुए हैं, वो भी मतलब साइड इनकम है। महीना का एवरेज लगभग 20,000 का हो जाता है अभी। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा
1,875 रुपये से 2,050 रुपये, चावल मध्यम 2,100 रुपये से 2,200 रुपये, चावल उत्तम 2,250 रुपये से 2,500 रुपये, गेहूँ 1,600 रुपये से 1,700 रुपये, चना 4,700 रुपये से 5,150 रुपये, दाल अरहर 6,800 रुपये से 7,000 रुपये, दाल मसूर 4,400 रुपये से 4,500 रुपये, दाल चना 5,850 रुपये से 6,100 रुपये, सरसों तेल 9,950 रुपये से 10,100 रुपये, चीनी 3,200 रुपये से 3,300 रुपये, आलू 550 रुपये से लेकर 650 रुपये और प्याज 1,200 रुपये से लेकर 1,300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जीवन में इंद्रधनुषी रंग हो, खुशियों का संग हो, हर स्पंदन पर उत्साह और उमंग हो। किसान भाइयों, आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार, नमस्कार। किसान भाइयों, जीवन चलने का नाम है। सुबह हो या शाम हो, हम जिंदगी इस तरह चलाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर दायित्व है, अन्न उत्पादन करना है। इसलिए त्यौहार हो या कोई भी चीज़ हो, हम अपना काम सदैव करते रहते हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आज भी हम अपने काम के साथ जुटे हुए हैं। होली हमारी खुशियां बढ़ा रही है, हमारे जीवन में उमंग हो। इन तमाम बातों के बाद भी कर्म पूजा है और हम कर्म के प्रति लगे रहेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रबी फसल हम लगभग काट रहे हैं। आगामी 15 दिनों के अंदर गेहूं की भी कटाई हो चुकी होगी। किसान भाइयों, जब हम रबी फसलों की कटाई करते हैं उसके बाद बहुत समय तक हमारा खेत खाली होता है। हम खरीफ फसलों के बारे में बहुत नहीं सोच पाते हैं। लेकिन जो मई महीना का समय होता है या अप्रैल महीना का समय होता है, उस समय से ही अगर हम खरीफ फसलों की तैयारी, खासकर अगर हम धान की खेती की बात करें, तो हम बेहद लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आज के जीवंत फोन इन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि झारखंड में खरीफ फसलों की खेती, खासकर धान की खेती कैसे करें। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर DN सिंह, जो कि मुख्य वैज्ञानिक हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में चावल विभाग में। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। जोहार सभी किसान भाइयों को दूरदर्शन परिवार की तरफ से भी और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की तरफ से कि जो खरीफ 2013-14 होगा उनको काफ़ी धान या और फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप किसी भी तरह का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ से सीधे सीधे पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 06512282
607। तो किसान भाइयों फ़ोन मिलाइए और इस अवसर को बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिए। आप प्रश्न पूछें, किसी भी तरह की जानकारी हो तो अवश्य आप हमारे विशेषज्ञ से पूछें। इससे पहले कि आप हमसे जुड़े, डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि अभी किसान भाई रबी फसलों की कटाई कर रहे हैं, बहुत सारे दलहनी फसलों की कटाई कर चुके हैं, तो इस वक्त अगर हम धान की खेती की बात कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि ये मार्च का जो है कि अब 2-3 दिन ही बचा है और हमारे किसान भाई अपने खेत में जो भी दलहन, चना या मसूर, मटर लगाए होंगे या तिलहन में तीसी और सरसों, उसका कटाई लगभग खत्म होने या समाप्ति की तरफ है। केवल गेहूं उनके खेत में बच जाएगा, जो कि 15 अप्रैल के बाद, माने आज के 18-20 दिन के बाद गेहूं का भी कटाई शुरू हो जाएगा और इसके बाद 2 से ढाई महीना किसान का खेत बिल्कुल खाली रहता है और किसान के पास भी कोई ऐसा काम नहीं होता है। लेकिन किसान भाई आपको दूरदर्शन के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अप्रैल मई के महीने में झारखंड राज्य के 24 जिला में बारिश होता है, भगवान के द्वारा जो है बारिश होता है और इस बारिश का खरीफ की खेती के लिए बहुत महत्व है। वो महत्व इस तरह से है कि किसान भाई अपने खेत को, चाहे उनका टाण हो चाहे दोन, जिस भी तरह का जमीन हो, जो बारिश अप्रैल मई के महीने में होगा, या हल बैल से या ट्रैक्टर से अगर 2-3 बार गहरी जुताई कर देंगे तो खरीफ के मौसम में किसान भाई जानते हैं कि खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है और खरपतवार को नियंत्रण करने में लागत जो है खेती का काफ़ी बढ़ जाता है। और एक और बात अब सामने आ रही है कि मनरेगा के आ जाने से खेती के लिए मजदूर या कृषि कार्य के लिए नहीं मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो अप्रैल मई के महीने में जो बारिश होता है, अगर वो गहरी जुताई 2-3 बार हल बैल या ट्रैक्टर से कर देंगे तो खरपतवार के जो जीवाणु होंगे वो जमीन के ऊपर हो जाते हैं और उससे फायदा क्या होता है कि अप्रैल मई के महीने में 40, 42, 45 और कहीं कहीं तो 46 के ऊपर तापमान चला जाता है और इतनी गर्मी में, इतना तापमान में जो खरपतवार का जीवाणु वो बिल्कुल जल के नष्ट हो जाता है, समूल तो यानी नष्ट हो जाता है। हम किसान भाइयों की ये कह सकते हैं कि पहला फायदा है कि जब अप्रैल महीना में या मई महीना में जो बारिश होती है उस समय आप अपने खेत की जुताई अवश्य कर लें और उससे ये फायदा होगा कि जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे और खरपतवार में जो जीवाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज बताना चाहेंगे कि खरीफ के मौसम में रबी और गर्मी के तुलना में ज्यादा रोग और कीड़ों का प्रकोप होता है, क्योंकि खरीफ के मौसम में नमी या आर्द्रता जो है और तापमान तीनों एक साथ रहने के कारण रोग और कीड़ों को बढ़ने में काफ़ी सुविधा होती है। लेकिन अगर गहरी जुताई कर देंगे अप्रैल मई के महीने में तो खेत के अंदर जो फसल काटने के बाद रोग के जीवाणु और कीटाणु या कीटों के या कीड़े जितना प्रकार के लगते हैं उनके जीवाणु और कीटाणु जो जमीन के अंदर होते हैं वो गहरी जुताई करने के बाद ये जमीन के ऊपर आ जाते हैं। और जैसा खरपतवार में हमने बताया कि चूंकि अप्रैल मई में तापमान काफ़ी अधिक रहता है 40 से लेकर 46 डिग्री के बीच में, तो उसमें खरपतवार के जीवाणु के साथ रोगों के और कीड़ों के भी जीवाणु और कीटाणु समूल नष्ट हो जाते हैं और इससे क्या होगा कि किसानों का उत्पादन प्रति कट्ठा या प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर बढ़ जाता है। और दूसरे सबसे बड़ी बात कि जो भी उत्पाद होगा उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि उत्पाद की गुणवत्ता को सबसे ज़्यादा प्रभावित रोग और कीड़े करते हैं। अगर रोग और कीड़ों का प्रकोप कम होगा तो गुणवत्ता उत्पाद का बढ़ जाएगा और किसान का बाजार में जो भी उत्पाद होगा उसकी कीमत अच्छी मिलेगी। बिल्कुल, ये पहला तो फायदा ये है कि जो लागत है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब किसान भाइयों की निश्चित रूप से आप जो बारिश होगी उस समय आप अपने खेतों की जुताई अवश्य करें। इस बीच डॉक्टर साहब एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, सही से नहीं हो पाता, मतलब सब एक जैसा होना चाहिए, उस हिसाब से होता नहीं है। हेलो, इस विषय में पूछ रहे हैं। आप कुमार साहू हुआ नाम मेरा। जी साहू जी, सबसे पहले तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रश्न एक बार कृपया आप दोहरा दें, आपकी आवाज़ ठीक से हम सुन नहीं पाए। एक बार प्रश्न और दोहरा दें। जी आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। जी आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, क्या प्रश्न है आप दोहरा दें। हेलो, आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। जी आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, आप प्रश्न अपना दोहरा दें। हाँ, बात का ऐसा कि जैसे धान हम लोग मैंने उपजाऊ करते हैं तो क्या है ना कि मैंने जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि धान एकदम उपज नहीं रहा है और एक धान है कि सही से ढंग से हो रहा है, तो
उसमें क्या है कि हम लोग को लगता है कि क्या हुआ है, सब कुछ जबकि बराबर एक जैसा हम लोग मिट्टी तो जोताई कोड़ाई बुनाई सब करते हैं, फिर भी ऐसा क्या होता है। मतलब तमाम सावधानियों के बावजूद भी अच्छी खेती अच्छी उपज नहीं हो पा रही है। नहीं, जैसा साहू जी आप बता रहे हैं कि एक जगह आपका धान अच्छा होता है और दूसरी जगह धान अच्छा नहीं होता है, जबकि दोनों में समान व्यवहार माने समान खाद उर्वरक और सावधानी बरतते हैं। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि आप जो बीज का बहुत महत्व है कोई भी खेती में, और धान की खेती में तो और ज़्यादा महत्व है। और अगर अच्छे ढंग से अच्छे संस्था जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची या इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं जो डाल्टनगंज चियाकी में है और दारीसाई जो जमशेदपुर और दुमका में है, और आजकल तो हर जिले जो झारखंड राज्य के 24 जिले हैं, हर जिले में केवल रामगढ़ जिला को छोड़कर हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खुल गया है। और इन सब तमाम संस्थाओं से अगर बीज खरीदेंगे तो बीज की गुणवत्ता सही रहती है, और बीज की गुणवत्ता अगर सही रहेगी और उसमें खाद उर्वरक और जैसा आप बता रहे हैं कि अगर उसका ध्यान देंगे और सावधानी पूर्वक तो आपको उपज जरूर मिलेगी। केवल बीज की गुणवत्ता और बीज अच्छे जो सरकारी संस्था है वहां से खरीदने का प्रयास करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब गुणवत्ता की बात चली है और किस्मों की बात चली है तो हमारे यहाँ 3 तरह की ज़मीन है, ऊंची ज़मीन है, मध्यम ज़मीन है और नीची ज़मीन है। तो क्या किस्मों के चुनाव में किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें, किन किस्मों का चुनाव किन जगहों के लिए करें? जैसे टाण ज़मीन है, जैसा आपने बताया गौतम जी की टाण ज़मीन है, टाण ज़मीन में किसान भाई सीधी बुआई करते हैं, जैसे गेहूं की बुआई करते हैं या मक्का का अरहर का, ठीक उसी तरह इसमें रोपा नहीं करते। तो टाण ज़मीन में हम वैज्ञानिक किसानों को धान की ऐसी प्रजातियों को बताते हैं जो कि 70 से 100 दिन में माने कम समय में पक के तैयार होती है। और इसमें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने 3-4 प्रजातियों का विकास किया है जो कि 70 से लेकर 90-95 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। तो पहला जैसे बिरसा धान 108 एक प्रजाति है जो मात्र 70 दिन में, अब तक इस देश और इस प्रदेश में जितनी भी धान की प्रजातियां विकसित की गई हैं उसमें सबसे कम समय में यह धान की प्रजाति बीज से बीज केवल 70 दिन ही लगता है। इसके अलावा बिरसा विकास धान 109 और 110 2 प्रजातियों का विकास हुआ है जो कि 85 से 95 दिन में ही पक के तैयार हो जाती है। इसके अलावा हजारीबाग में एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सेंट्रल रेनफेड अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन है, वहां की वंदना प्रजाति टाण जमीन के लिए विकसित की गई है जो कि 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और धान की अभी तक करीब 1000 से ज्यादा किस्में विकसित की गई हैं, उसमें सबसे कम पानी, चूंकि झारखंड राज्य में पानी की भी काफ़ी समस्या है खेती में और धान का ऐसा फसल है जिसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में वंदना किस्म जो हजारीबाग द्वारा विकसित की गई है उसको सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। और 15 से 18 दिन अगर जुलाई अगस्त या सितंबर के महीने में अगर बारिश नहीं भी होता है तो ये जो है प्रजाति अच्छी उपज देती है। इसके अलावा दोन 3 और दोन 2 है उसमें मध्यम किस्म की जैसे IR 64 हुआ, ललाट हुआ, नवीन, सहभागी, इस तरह की प्रजातियां जो 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। इनका बिचड़ा पहले तैयार करते हैं और 21 दिन में, जैसा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हमेशा कहते हैं, किसान भाई अपने बिचड़ा की ऐसी तैयारी करें कि वो स्वस्थ बिचड़ा 21 दिन में जो है रोपाई करने के योग्य हो जाए। तो ये जो 4 किस्में हमने बताया IR 64, ललाट, नवीन और सहभागी, इसको मध्यम जमीन जो 2, 3 और 2 में बड़े सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा 2-1 जो सबसे निचली गड्ढा जमीन है उसमें धान की ऐसी प्रजातियों का खेती किया जाता है जो कि अधिक समय में 145 से 150 दिन में पक के तैयार होती हैं। और यहाँ एक चीज और बताना चाहेंगे, बिल्कुल हम जो प्रजाति जानेंगे। हमारे साथ एक किसान भाई जुड़ गए हैं। हेलो, नहीं हो रहा है जिस तरह कहो कि पीलापन पड़ गया है। हेलो, हमारा धान का खेती जो है वो पीला पड़ गया है। जी जी, क्या करना होगा उसके लिए? उसमें संतुलित मात्रा में आपको खाद और उर्वरक का व्यवहार करना होगा। देखिए हमारे किसान भाई खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में केवल यूरिया का प्रयोग करते हैं और अभी तो कुछ 4-5 वर्षों से वो DAP का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। और DAP एक ऐसा खाद है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिलता है। लेकिन अभी भी झारखंड राज्य के किसान सब्जी को छोड़ के जो भी फसल का खेती करते हैं उसमें पोटाश का व्यवहार नहीं करते हैं। और संतुलित मात्रा में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों का जो अनुशंसित मात्रा है
विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का व्यवहार किसान भाई करेंगे तो ये जो पीलापन हो रहा है उनके खेत में वो नहीं होगा और वो हरा में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके लिए तो नाइट्रोजन, यूरिया ही अकेले काफी है। यूरिया का खेत में भुरकाव कर दे, खरपतवार निकाल के, और खेत में नमी जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर नमी नहीं होगा और यूरिया का भुरकाव कर देंगे तो पौधा जल के खाक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी खाद उर्वरक का व्यवहार करें ये सुनिश्चित करें कि खेत में नमी रहे। बिल्कुल। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, सबसे पहले तो हमने जुताई की बात की, फिर हमने बात की कि किस्म जो है टार जमीन में फिर दो तीन जो काफी महत्वपूर्ण है। और किसान भाई इस बात का तो अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप चुनाव कर रहे हैं किस्मों का तो जमीन के हिसाब से चुनाव करें। बिल्कुल, जमीन के हिसाब से चुनाव करें। अगर टाण है तो कम समय में, दोन एक है तो सबसे अधिक समय में, जैसे नाटी मंसूरी या स्वर्णा या MTU 7029 जो 145 से 150 दिन में पक के तैयार होती है, या BPT 5204 जो सांभा मंसूरी है, जिसका चावल जो अधिक समय में पक के तैयार होने वाली धान की जितनी भी प्रजातियां हैं उसमें जो सांभा मंसूरी BPT 5204 उसका चावल बहुत ही अच्छा होता है। और इसका बासी चावल बहुत अच्छा होता है। अगर रात में बना के रख जाए तो किसान और हमारे मजदूर झारखंड के रात का जो बासी चावल सुबह उसमें नमक मिर्च लगा के जो है कि आप खा के जा सकते हैं। उसमें तेल और घी अलग से डालने की जरूरत नहीं होती है, इतनी गुणवत्ता होती है, इतना स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा झारखंड राज्य का गौतम जी मिट्टी और जलवायु बासमती जो सुगंधित लंबे दाने या सुगंधित जो छोटे दाने की किस्मों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस दिशा में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने बिरसामती, बिरसा भगवान के नाम पर बिरसामती एक लंबे दाना सुगंधित किस्म का विकास किया है, जिसका चावल बाजार में 50 रुपया किलो रांची में बिक जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता इस बासमती किस्म का है कि ये इसका उपज भी जो अधिक उपज देने वाली प्रजातियां उसी के बराबर है, करीब 40 से 50 कुंटल यानी कि प्रति हेक्टेयर। बहुत संभावनाएं हैं अगर किस्मों का सही चुनाव किया। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ, बोलना चाह रहे थे कि ये झारखंड में बासमती चावल नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और बिल्कुल हो सकता है, हमारे साथ विशेषज्ञ भी इसी बात की चर्चा कर रहे थे। कई बार सोच रहे थे आपसे बात करें। झारखंड राज्य का मिट्टी और जलवायु बासमती चावल या सुगंधित लंबे दाना, सुगंधित छोटे दाना के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इसी संदर्भ में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने यहाँ की मिट्टी और जलवायु के अनुरूप बिरसामती, बिरसा भगवान के नाम पर बिरसामती प्रजाति धान का विकसित किया है, जो कि सुगंधित और लंबे दाना का है। और इसमें खासियत यह भी है कि जैसे और अधिक उपज देने वाली प्रजातियां हैं, उसी तरह इसका उपज भी 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर या 16 से 20 कुंटल 1 एकड़ में होता है। इसमें केवल चावल कूटने के समय सावधानी बरतना होता है, क्योंकि इसका दाना लंबा होता है। अगर आम जो मिल है अगर उसमें कूट देंगे तो इसका चावल का दाना टूट हो जाएगा। और बाजार में बासमती या सुगंधित किस्म का दो ही चीज का कीमत मिलता है, एक तो उसमें खुशबू हो और दूसरा लंबे दाना हो, क्योंकि वो पुलाव या बिरयानी जो त्योहार या खास जो है शादी विवाह के मौके पर इसका उपयोग करते हैं। तो हमारे झारखंड राज्य के किसान ये बिरसामती का खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं और इसका उपज क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। केवल इसको कूटने में रबर जो पॉलिशर है उसमें जो है कि रबर सेल के मशीन में जो है कि इसको कुटाई करेंगे तो इसका लंबा दाना नहीं टूटेगा। और बाजार में, रांची के बाजार में किसान भाई मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 50 रुपया किलो इसका चावल बिक जाएगा और उपज भी क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है। तो बासमती किस्म का चावल यहाँ बड़े ही आसानी से जो है उगाया जा सकता है। बिल्कुल, आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा और आपको खुशी भी हुई होगी। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं धान उत्पादन की तो कई बार होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो नर्सरी तैयार करते हैं, उस दौरान कुछ असावधानियां हो जाती हैं जिसकी वजह से नर्सरी अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाती है। तो सावधानियां आखिर कौन कौन सा रखें इस वक्त जो किसान भाई खेती करना चाह रहे हैं? जैसा गौतम जी हमने बताया कि अब जो है कि खरीफ मौसम में खेती के लिए तैयारी के लिए किसान को कमर कस लेना चाहिए। अप्रैल मई में बारिश होगा, उसको गहरी जुताई करेंगे। इसके बाद जून के पहले हफ्ते में ही उनको नर्सरी की तैयारी करना शुरू कर देना होगा। और नर्सरी हमेशा ऊपरी जमीन में करें, जिसको टाण जमीन हम कहते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि बढ़वार में जो बिचड़ा होता है उसके बढ़वार में उसको काफ़ी आसानी होती है। दूसरा यह है कि इसमें कुछ
जो सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट, आजकल तो वर्मी कंपोस्ट किसान अपने खेत पर ही बना रहे हैं अपने घर में, तो ये जो गोबर, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसको हम लोग कहते हैं, जो कि गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो है, इसकी खाद का उचित मात्रा में उपयोग करेंगे। और इसके अलावा जब बिचड़ा अपने खेत में, मान लीजिए 1 कट्ठा में बिचड़ा तैयार करेंगे तो वो 40 कट्ठा में उसका रोपा हो जाएगा। कि अमूमन ऐसा होता है किसान भाई 1 कट्ठा में बिचड़ा तैयार करते हैं तो 20 कट्ठा में ही रोपाई करते हैं, लेकिन हम वैज्ञानिकों के अनुशंसा के हिसाब से अगर वो बिचड़ा तैयार करेंगे तो 1 कट्ठा में अगर बिचड़ा लगाएंगे तो उसका 40 गुना, माने 40 कट्ठा में उसका जो है कि रोपाई कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, जैसा हमने बताया, टाण जमीन में उसमें जो है कि आपको बिचड़ा का जो है नर्सरी लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा 1 कट्ठा में 2 किलो यूरिया, 1 किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटास अगर वो डाल देंगे जब बिचड़ा खेत में डालते हैं तैयारी करने के लिए, तो उनका बढ़वार में काफी मदद मिल जाएगा। इसके अलावा बिचड़ा जो है नर्सरी में डालने के पहले बीज का उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है गौतम जी। जैसे हम लोग आजकल अपने बच्चों को जब वो अपने माँ के गर्भ से बाहर जो उनका जन्म होता है तो उसमें 9 तरह के टीके उनको लगाते हैं, पोलियो, काली खांसी, ठीक उसी तरह बीज उपचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर बीज उपचार आवश्यक है। आवश्यक। एक किसान भाई हमारे साथ लाइन पर बना है। हेलो जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जी, बिरसा बासमती जो है उसका जो चावल तैयार होने का इसका प्रचार प्रसार या रबर सेल का क्या व्यवस्था है और ये कितना दिन में तैयार होता है कैसा खेत में? ये बिरसामती जो है आपको रोपाई के द्वारा करना है और 130 से 135 दिन में ये पक के तैयार हो जाता है। और दो जमीन और एक जमीन में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। रहा सवाल रबर सेलर का, तो अभी कृषि विभाग झारखंड सरकार का हर जिले के मुख्यालय में एक ऐसा जो है प्रोसेसिंग जो है कि रबर सेलर बैठा रहा है, जिससे कि सुगंधित लंबे दाने वाली या सुगंधित छोटे दाने या बासमती किस्म का जो चावल किसान भाई अपने खेत में उगाएंगे उस चावल को वो कूटेगा, जिससे कि सुगंध और टूटन उसमें कम होगी, जिससे कि बाजार में उसकी कीमत अच्छी मिल सकती है। एक बहुत संक्षिप्त में हम ये जानकारी चाहेंगे कि बहुत सारे किसान भाई हैं जो वो श्री विधि के द्वारा धान की खेती करते हैं, तो बिल्कुल संक्षिप्त में आप बताएं कि वो क्या सावधानी अपनाएं? वो सावधानी ये है कि श्री विधि में देखिए आम जो खेती करते हैं परंपरागत, उसमें 1 हेक्टेयर में 40 किलो बीज लगता है रोपा करने के लिए, लेकिन श्री विधि से अगर खेती करते हैं वो भी संकर धान, आप देख रहे हैं पिछले 10 साल में झारखंड राज्य में संकर धान काफी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले साल तो करीब 4 लाख हेक्टेयर में 18 लाख हेक्टेयर में झारखंड राज्य में धान का खेती होता है, उसमें अकेले 4 लाख हेक्टेयर में संकर धान की खेती की गई। तो संकर धान को अगर श्री विधि से करेंगे तो 1 हेक्टेयर में मुश्किल से 5 किलो बीज लगता है और 1 एकड़ में तो मात्र 2 किलो लगता है। इसमें क्या सावधानी बरतते हैं कि इसका बिचड़ा जब 10 से 12 दिन का हो जाता है तभी इसका रोपाई करते हैं। अमूमन हम वैज्ञानिक 21 दिन या 21 से 25 दिन का बिचड़ा को रोपने के लिए अनुशंसा करते हैं, लेकिन श्री विधि में जब 8 से 10 या 10 से 12 दिन का बिचड़ा हो जाता तो उसको रोपाई के लिए अनुशंसा करते हैं। दूसरा यह है कि पंक्ति से पंक्ति और पौधा से पौधा की दूरी 25 सेंटीमीटर, करीब 1 फीट से थोड़ा कम, और इसको वर्गाकार बोलते हैं। देखिए 25 पौधा से पौधा और पंक्ति से पंक्ति की दूरी करेंगे तो वर्गाकार होता है, इसी से बीज दर बहुत ही कम लगता है। और तीसरा जो बीज दर कम लगता है कि एक जगह पर एक ही बिचड़ा गाड़ते हैं। आप रोपाई के समय देखते होंगे कि रोपा का काम तो हमारी जो महिला किसान है वही करती है, तो उनके हाथ में जितना भी बिचड़ा 4, 5, 6 आ जाता है उसको एक जगह पर वो गाड़ देती हैं। लेकिन हम वैज्ञानिक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लगातार रांची दूरदर्शन के माध्यम से या डाल्टनगंज दूरदर्शन के माध्यम से सदैव किसान भाइयों को बताते आए हैं कि एक जगह पर एक ही बिचड़ा को लगाएंगे तो इससे बीज भी कम लगेगा, दूसरे जो बिचड़ा लगाएंगे उसको बढ़ने के लिए भी उचित अवसर, उचित जो है कि स्थान मिलेगा, जिससे प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ या प्रति एक कट्ठा ज्यादा से ज्यादा उपज मिलेगी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि झारखंड में बड़े पैमाने पर हम धान की खेती करते हैं और अभी से ही अगर तैयारी शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हमें अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। और जितनी भी सावधानियां डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं आप अवश्य उनका पालन करेंगे और आप इससे लाभान्वित भी होंगे। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। सभी किसान भाइयों को जोहार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और मेरी तरफ से, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।